हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि भारत द्वारा चिकन नेक के एरिया में करीब 3 नए स्थानों पर सैन्य गढ़ बनाए जाने की बात किया जा रहा है। तो हम लोग आज के सेशन में यह देखेंगे कि किन किन 3 नए जगहों पर सैन्य संगठन बनाने के सैन्य जो गढ़ है बनाए जाने की बात किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, और जो ये सैन्य संगठन बनाया जा रहा है इससे भारत का जो चिकन नेक वाला जो एरिया है जो कि बांग्लादेश से सटकर है, करीब जो है 22 किलोमीटर का जो एक छोटा सा गलियारा है, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह जरूरी क्यों है और किस प्रकार से बांग्लादेश द्वारा जो ग्रेटर बांग्लादेश की हमेशा बात किया जाता है और उसमें जो है पाकिस्तान का भी हाथ रहता है। यानी कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि उन लोगों का यह मकसद रहता है कि 22 किलोमीटर का जो चौड़ा एक गलियारा है चिकन नेक जिसको हम लोग कहते हैं, उसको यदि काट दिया जाए तो भारत का जो मेन लैंड है वो नॉर्थ ईस्ट से नहीं मिल पाएगा। तो इस कारण से जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान हमेशा यहाँ पर नजर बनाए हुए रहता है। तो इंडिया द्वारा है अब क्या किया जा रहा है कि उस जगह पर जहां पर चिकन नेक वाला एरिया है वहां पर 3 नए जगहों पर जो है सैन्य गढ़ बनाए जाने की बात किया जा रहा है। ऐसा किया जाने से वहां पर जो है सैन्य शक्ति बढ़ाए जाने से तो वो जगह तो सुरक्षित होगा ही, और साथ ही में भारत चाहे तो इस गलियारों को और चौड़ा भी कर सकता है। यानी कि यदि कुछ हरकत किया जाए, बांग्लादेश द्वारा कुछ भी नापाक हरकत किया जाए, तो यहां पर जो है जो सैन्य शक्ति बढ़ाए जाने की बात किया जा रहा है, यदि वो हम लोग ऐसा करते हैं तो बांग्लादेश जो है इस डर से भी कभी वो वहां पर कुछ जो है उल्टा पुल्टा कभी नहीं कर पाएगा। तो चलिए हम लोग सेशन को आरंभ करते हैं और एक करके देखते हैं कि किन किन जगहों पर यह काम किया गया है और किस प्रकार से सैन्य गढ़ को बढ़ाया गया। सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि इससे संबंधित न्यूज क्या निकल कर आ रहा है। तो न्यूज इस प्रकार से है, इंडिया फोर्टिफाइड चिकन नेक्स 3 न्यू गैरिसन सेटअप ऑन बांग्लादेश बॉर्डर। यानी कि इंडिया जो है चिकन नेक के 3 नए जगहों पर 3 न्यू गैरिसन सेटअप ऑन बांग्लादेश बॉर्डर, यानी कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है यहाँ पर जो जहां पर चिकन नेक वाला एरिया है वहां पर करीब जो है 3 नए जगहों पर गैरिसन बनाने की बात किया जा रहा है। गैरिसन का मतलब हो गया सैन्य गढ़ बनाने की बात किया जा रहा है। इंडिया द्वारा जो 3 नए जगहों पर सैन्य गढ़ बनाए जाने की बात किया जा रहा है वो आप लोग इस प्रकार से मैप में देख सकते हैं कि सबसे पहले तो इंडो बांग्लादेश जो बॉर्डर है वहां कम से कम बमूनी नियर धुबरी जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है धुबरी गैरिसन, इसी के नजदीक में जो है बमुनी नामक जो है गैरिसन बनाया जा रहा है। साथ में चोपड़ा गैरिसन यहाँ इस एरिया में और किशनगंज गैरिसन जो है इस एरिया में बनाया जा रहा है। तो आप लोग इस प्रकार से मैप में देख सकते हैं कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच वाला जो जगह है, यानी कि जहां पर जो है चिकन नेक वाला एरिया जाता है, उसी जगह पर जो है चोपड़ा गैरिसन, किशनगंज गैरिसन और धुबरी गैरिसन के पास में जो है बबूनी नामक गैरिसन जो है बनाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा यह देख लेते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर किसको कहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मैप में दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। इसका निक नेम जो है चिकन नेक भी है। और साथ में आप लोग यह भी देख सकते हैं कि यह जो गलियारा है ये करीब 22 किलोमीटर चौड़ा का है और साथ ही में ये भूटान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों से मिलता है। तो हम लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण इसीलिए भी है कि यहाँ से यदि व्यापार हम लोग करते हैं तो यहाँ जो सड़क गुजरता है यहाँ पर काफी भीड़ हो जाता है सड़कों का, इसको चौड़ा किया जाना जो काफी हम लोगों के लिए जरूरी है। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान द्वारा या फिर चाइना मिलकर जो है इस पार्ट को हमेशा काटने की बात करता है। और जो भारत का मेन लैंड दिखाई दे रहा है आपको इस मैप में, ये मेन लैंड को जोड़ने वाला मात्र एक जो है लैंड जो रास्ता है ये सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही बचता है, जिसको हम लोग 7 सिस्टर कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इस प्रकार का जो आपको ये 7 सिस्टर है इसको भारत के मेनलैंड से जोड़ने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही काम में आता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला जो जगह, फिर से सिलीगुड़ी कॉरिडोर में 3 नए जगहों पर जो भारत द्वारा सैन्य गढ़ बनाए जाने की बात किया जा रहा है उसमें तेजी इसीलिए भी आया है क्योंकि हाल ही में जो आप लोग कुछ न्यूज देखे होंगे कि बांग्लादेश के जो अंतरिम चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन है जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, ये जो है किसी चीज को लेकर जो है आपस में डिस्कस किया था, यानी आपस में मिला था। उस समय जो है बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस है उसके द्वारा जो है इसको एक बुक जैसा कोई चीज जो है गिफ्ट किया गया और उस बुक के ऊपर जो है बांग्लादेश का जो फिगर बनाया गया, जो मैप बनाया गया, वो उसको ग्रेटर बांग्लादेश कहा गया। और उस बांग्लादेश के जो फिगर दिखाई दे रहा था उसमें जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि जो चिकन नेक वाला एरिया है उसको भी अपने मैप में वो मिला दिया था। और साथ ही में असम वाला कुछ क्षेत्र और मेघालय वाला क्षेत्र और साथ ही में जो बांग्लादेश का पश्चिम बंगाल का वाला क्षेत्र है उसको भी अपने मैप में मिलाया हुआ दिखाया गया था। जब से बांग्लादेश में शेख हसीना के सरकार का तख्ता पलट हुआ है तब से हम लोगों को ऐसा देखने को मिला है कि पाकिस्तान और
बांग्लादेश का जो नजदीकी है वो काफी बढ़ने लगा है। जबकि पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो संबंध है वो इतना अच्छा नहीं हुआ करता था। बांग्लादेश का संबंध जो है इंडिया के साथ में बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन जैसे ही शेख हसीना का तख्ता पलट होता है और उसके जगह पर मोहम्मद यूनूस आते हैं, तब से जो है उसका नजदीकी पाकिस्तान और चाइना के साथ में बढ़ने लगा। और तब से ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला जो एरिया है वहां पर जो है एक प्रकार के खतरा मंडराने लगा, और हमेशा से चाइना, पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है वो हमेशा से उस क्षेत्र को भारत से अलग करने की बात करता, ताकि भारत को जो है एक प्रकार से कमजोर किया जा सके, सुरक्षा के नजरिए से भी और साथ ही में जो आर्थिक व्यवस्था है उसके नजरिए से भी भारत को जो है कमजोर किया जा सके। इसलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला एरिया है वो भारत के लिए काफी महत्व रखता है, सुरक्षा के मामले से भी और आर्थिक मामले से भी ये जगह जो है काफी महत्व रखता है। और इसके कारण से जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला एरिया है, भारत जो है वहां पर तुरंत जो है 3 नए जगहों पर फिर से जो है नया एक सैन्य गढ़ बनाए जाने की बात कर रहा है। हालांकि इसको लेकर इंडियन आर्मी के चीफ द्वारा यह भी वक्तव्य दिया गया कि ये जो चिकन नेक वाला एरिया है वो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर यह उसके वक्तव्य को देख सकते हैं कि इट इज आवर स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन बिकॉज आर इंटायर फोर्स डिप्लॉयड इन वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड द नॉर्थ ईस्ट कैन बी मोबिलाइज्ड दिस देयर टुगेदर। यानी कि यहाँ पर वो वक्तव्य दिए थे कि यदि सिक्किम में या फिर वेस्ट बंगाल में या फिर नॉर्थ ईस्ट के किसी भी रीजन में जो सेना को यदि तैनात किया गया है उसको एक जगह पर यदि मोबिलाइज करना है, एक जगह पर जमा करना है, तो ये जगह जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये जगह जो है इन सभी जगहों को कनेक्ट करता है और यहाँ पर सेना को एक जगह पे जमा करना काफी आसान हो जाएगा। भारत द्वारा चिकन नेक में 3 सैन्य गढ़ बनाए जाने की बात किया जा रहा है। हालांकि उससे पहले भी वहां पर काफी सैन्य शक्ति जो है मौजूद है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रबंध है वो काफी तगड़ा पहले से भी किया गया है, और उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार जो है 3 नए जगहों पर और जो है सैन्य गढ़ बनाने की बात कर रहा है। हालांकि 3 नए सैन्य गढ़ बनाने की जो बात कर रहा है उससे पहले भी सरकार जो है वहां पर भारत सरकार जो है इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इंडिया है डिप्लॉयड एन एडवांस ट्राइड एयर डिफेंस सिस्टम इन द रीजन द S-400 जो है वहां पर तैनात किया गया है, जो कि सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है। और साथ ही में MRSAM सिस्टम डिप्लॉयड ज्वाइंटली बाय DRDO एंड इजराइल, यानी कि MRSAM जो सिस्टम है वो जो कि हम लोग DRDO और इजराइल से प्राप्त किए हैं उसको भी यहाँ पर जो है तैनात किया गया है। साथ ही में जो स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम है उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। तो आप लोग यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि जो 3 नए जगहों पर सैन्य गढ़ बनाए जाने की बात किया जा रहा है इंडिया द्वारा, उससे पहले भी वहां पर S-400 जैसे एयर सरफेस टू एयर मिसाइल वहां पर जो है तैनात किया गया है। साथ ही में आकाश मिसाइल जो कि स्वदेशी मिसाइल है उसको भी वहां पर तैनात किया गया है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं सुरक्षा को जो पूरे प्रबंध है वो काफी तगड़ा वहां पर किया गया है, यानी कि बांग्लादेश के थोड़ा सा भी गलती जो है बांग्लादेश को काफी हानि पहुंचा सकता है, और भारत चाहे तो एक जो है अपना जो चिकन नेक वाला एरिया है जो 22 किलोमीटर चौड़ा है उसको और चौड़ा कर सकता है यदि किसी प्रकार के कोई उलझन बांग्लादेश द्वारा किया जाता है। तो हालांकि भारत द्वारा जो 3 नए सैन्य गढ़ बनाए जाने की बात किया जा रहा है इससे सैन्य शक्ति में और भी मजबूती बढ़ जाएगा। हालांकि चिकन नेक वाला एरिया में जहां तक सैन्य गढ़ बनाए जाने की बात किया जा रहा है तो इंडिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही उस जगह पर जो है सैन्य संरक्षण जो है बढ़ाया है। उसमें कुछ सैन्य संरक्षण जो इस प्रकार से बढ़ाया था कि आसनी नामक प्लेटून, यानी कि आसनी प्लेटून का काम था कि ड्रोन वारफेयर कैपेबिलिटी को बढ़ाना, यानी कि ड्रोन जो युद्ध मारक क्षमता होता है ड्रोन का उसमें बढ़ावा करना। साथ ही में भैरव बटालियन को भी वहां पर तैनात किया गया था। इसके अलावा आप लोग यह भी देख सकते हैं कि इंडिया सेटअप आर्मी बेस इन वेस्ट बंगाल, मिलिट्री स्टेशन इन आसाम अलोंग बांग्लादेश बॉर्डर, यानी कि इसके अलावा जो है इंडिया द्वारा जो है आर्मी बेस वेस्ट बंगाल में तैनात किया गया है, और साथ में जो मिलिट्री स्टेशन है आसाम में जो है तैनात किया गया है, और जितना भी बांग्लादेश के बॉर्डर है ये जगह पर जो है ये मिलिट्री स्टेशन जो है तैनात किया गया है। इसके साथ ही हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि चिकन नेक में जो भारत द्वारा काफी सैन्य संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है उसका कारण यह भी है कि बांग्लादेश का आप लोग हरकत देख सकते हैं कि बांग्लादेश किस प्रकार से जो है यहाँ पर हलचल मचाने की बात कर रहा है। तो बांग्लादेश रेडीज न्यू एयर डिफेंस रडार नियर इंडिया चिकन नेक। बांग्लादेश प्लान्स टू इंस्टॉल ए न्यू एयर डिफेंस रडार एट लाल मोनिरहाट एयरबेस क्लोज टू इंडिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर हैज ट्रिगर्ड स्ट्रेटेजिक कंसर्न विद इन द इंडियन सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पर आप यह देख सकते हैं कि जो ये वाला एरिया आपको जो दिखाई दे रहा है ये है
सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक, और उससे कुछ दूर पर ही यहाँ पर जो है लालमोनिरहाट नामक एयरबेस जो बना रहा है बांग्लादेश। वो करीब जो है 135 किलोमीटर ही दूर है ये जगह से। तो यदि एयरबेस यहाँ पर बनाया जा रहा है और इस प्रकार के सैन्य शक्ति को यहाँ पर बढ़ावा दे रहा है यदि बांग्लादेश, तो भारत के लिए जो है थोड़ा सा खतरा महसूस किया जा रहा है। और इसी कारण से भारत जो है यहाँ पर फिर से 3 नए सैन्य गढ़ जो है बना रहा है, ताकि बांग्लादेश जो भविष्य में कुछ भी यहाँ पर कुछ हरकत करने की प्रयास करे। क्योंकि भारत जो है अभी कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि रिएक्शन देने से बढ़िया है रिएफर्म होना, यानी कि अपने आप में दृढ़ होना कि बांग्लादेश कुछ भी उल्टा पुल्टा यदि करे वो तो उसका अहम मुंहतोड़ जवाब इंडिया द्वारा दिया जाएगा। हालांकि बांग्लादेश द्वारा यह कहा गया है कि बांग्लादेश हैज एश्योर्ड इंडिया लालमोनिरहाट एयरबेस विल नॉट बी यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पस। गवर्नमेंट इन लोकसभा में जो है गवर्नमेंट यह जवाब देते हुए कहता है कि बांग्लादेश जो इंडिया को यह सुनिश्चित किया है कि लालमोनिरहाट जो एयरबेस बनाया जा रहा है बांग्लादेश द्वारा, उस एयरबेस में मिलिट्री का कोई काम नहीं किया जाएगा, यानी कि मिलिट्री पर्पज से कोई वहां पर उसको काम नहीं किया जाएगा। लेकिन जब से वहां पर तख्ता पलट हुआ है और मोहम्मद यूनुस वहां पर जो है एक प्रकार के एडवाइजर के रूप में आया है, तब से यह देखने को मिला है कि उसका नजदीकी जो है पाकिस्तान चाइना से काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और एंटी इंडिया जो है हर एक काम को वो कर रहा है। इसलिए इंडिया जो है इसके बातों पर उतना विश्वास न करते हुए जो चिकन नेक वाला एरिया है वहां पर जो है फिर से सैन्य संगठन बनाए जाने की बात हम लोगों ने सेशन में देखा किस प्रकार से कि कहां कहां पर वो सैन्य संगठन बनाए जाने की बात कर रहा है और इंडिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और बांग्लादेश द्वारा ऐसा क्या किया जा रहा है ताकि जो है वहां पर भारत द्वारा जो है वो 3 नए सैन्य संगठन बनाए जाने की बात किया जा रहा है। तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।